Hello students, good morning to all. Welcome back to your English class. Now today we will start section 3 जो कि एक poem है Where the Mind is Without Fear. It is written by Rabindranath Tagore और यूनिट 4 है वन वर्ड। तो ये पोएम जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी और ये पोएम जो है सेट आउट थी बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले लिखी गई ये पोएम थी। और इसमें बेसिकली पोएट जो है एक प्रेयर कर रहा है कि किस तरह का वर्ल्ड, किस तरह का इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वो चाहते हैं, किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से लोग जो हैं, जैसा कि नेम से ही अंडरस्टूड है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। इट मीन्स ऐसा संसार, ऐसा इंडिया, ऐसा भारत हमें चाहिए जहाँ पर हर आदमी निडर होकर रह सके, हर आदमी का दिमाग जो है बिना डर के रहे। तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रेज फॉर अ वर्ल्ड विदाउट फियर। वो ऐसे भारत की, ऐसे संसार की इच्छा रखते हैं जहाँ पर इंसान जो है बिना डर के रहे। वन हेल्ड टुगेदर बाय फ्रीडम, और सभी मिलकर आज़ादी के लिए तैयार रहें। ओरिजिनली रिटन इन बांग्ला, दिस पोएम इज़ रिटन ओरिजिनली इन बांग्ला लैंग्वेज में, बंगाली भाषा में ये पोएम लिखी गई है। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय टैगोर हिमसेल्फ, और इसे ट्रांसलेट किया है टैगोर ने खुद ने है इंग्लिश में। तो दिस इज पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। लेट्स रीड आउट। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the mind is without fear, ऐसा संसार मैं चाहता हूँ। ये प्रेयर है बेसिकली। तो पोएट ये चाहता है कि वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं ऐसा संसार चाहता हूँ जहाँ पर दिमाग जो है बिना डर के रहे, एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, और हमारा सिर सदा जो है गर्व से ऊंचा रहे, हमें कभी भी नीचा नहीं देखना पड़े। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और ऐसी जगह है जहाँ पर नॉलेज इज़ फ्री, यानी नॉलेज बिल्कुल यहाँ पे फ्री से ये नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब नॉलेज मिले हमें। यहाँ पर फ्री से मतलब है कि सभी को नॉलेज जो है इवनली यानी बराबर मिले, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, मतलब हर किसी के लिए नॉलेज जो है वो बराबर हो। वेल द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंट? फ्रेगमेंट यानी पीसेस, यानी छोटे छोटे टुकड़े। यानी ऐसा संसार हमें चाहिए जहाँ पर संसार को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सके बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। किस चीज़ से? नैरो डोमेस्टिक वॉल से। यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि किसी तरह के हमारे अंदर धार्मिक, सामाजिक भेदभाव न हो, यानी संकुचित विचारधाराएं जिसे हम कह सकते हैं कि इस तरह की दीवारें, संकुचित विचारधाराओं वाली दीवारें किसी के अंदर ना रहें। वेयर वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, और मुझे ऐसा संसार चाहिए, मैं ऐसे संसार की कामना करता हूँ। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ये बोल रहे हैं कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, हर इंसान के अंदर से जो वर्ड्स निकलें, जो शब्द निकलें, वो दिल से निकलें, और हर शब्द सच्चाई की गहराई से आए, यानी जो भी वो बोले वो सच बोले और अपने दिल से बोले, उसके अंदर झूठ का कहीं भी जगह नहीं हो। Where tireless striving stretches its arm towards perfection। अब पॉइंट ये चाहता है कि हर आदमी काम इस तरह से करे, यानी हर आदमी हार्ड वर्क करे। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस से मतलब यह है कि हर इंसान जो है वो हार्ड वर्क करे और अपने परफेक्शन मतलब हर काम को वो परफेक्शन से करे, किसी भी तरह की गलती का कोई भी उसमें वो नहीं रहे, मतलब हर
आदमी हर काम को अपने परफेक्शन के साथ करे, टुवर्ड्स परफेक्शन, मतलब कि वो ये चाहते हैं कि कोई भी काम को किसी भी तरह से गलत नहीं किया जाए, हर तरह से उसको मतलब एक परफेक्ट काम की तरफ हम आगे बढ़ें. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert and sand of dead habits. अब यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि किसी प्रकार से किसी इंसान के अंदर अंधविश्वास नहीं रहे, वो सभी प्रकार के अंधविश्वासों से बाहर आए और वो हर चीज़ को लॉजिकली सोचे, मतलब वास्तविकता के बारे में सोचे और इस डेयरी डेजर्ट के सैंड से और इस डैड हैबिट्स से वो बाहर आए. डैड हैबिट्स यहाँ पर ऐसी डैड हैबिट्स, ऐसी आदतें जो हमारी स्वतंत्रता को रोक रही हैं, जो हमारे फ्रीडम को रोक रही हैं, तो ऐसी डैड हैबिट्स से हर इंसान जो है वो बाहर आए. Where the mind is lead forward by thee, और इस तरह से हमारा माइंड जो है आगे बढ़ता जाए into ever wending thought of action, यानी एवर वेंडिंग थॉट ऑफ एक्शन से यहाँ पर मतलब है ओपन माइंडेड. हर इंसान जो है ओपन माइंडेड हो, खुली विचारधाराओं वाला हो, उसके अंदर किसी तरह का धार्मिक भेदभाव या किसी तरह का जातिगत भेदभाव जो है वो नहीं हो. Into the heaven of freedom, my father let my country walk. और लास्ट में पॉइंट ये कह रहा है कि मुझे उस फ्रीडम के उस हेवन की तरफ ले चलो, उस स्वर्ग की तरफ ले चलो. यहाँ माय फादर पॉइंट ने बोला है गॉड को, तो वो बोला हे भगवान, हे गॉड, जो हमें उस तरह की फ्रीडम की तरफ ले चलो जहाँ मेरा देश जो है हमेशा जागृत रहे. अवॉक इट मीन्स जागृत, जहाँ मेरी कंट्री जो है वो हमेशा अवॉक रहे. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द पोएम वेल. It is written by Rabindranath Tagore. Bye bye. Have a nice day.